इमाम सफूरी कहते हैं एक दिन ना हजरत जिब्रील अमीन इंसानी शक्ल में मौला अली के सामने आके खड़े हो गए। कौन? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। हजरत जिब्रील अमीन खड़े हुए इंसानी शक्ल में, तो कहने लगे अली ये बताइए कि जिब्रील इस वक्त कहाँ है? इंसानी शक्ल में मौला अली से पूछते हैं। तो कुछ जो आजकल हमारे शागिर्द रात पढ़ जाते हैं ना, तो वो जरा जल्दी करते हैं जवाब देने। बड़ों को जब जवाब भी देना बुजुर्गों को, तो जवाब में भी आदाब का ख्याल होता। अगर आपको सवाल आता भी हो तो फिर भी उसमें आदाब का ख्याल आप रखेंगे। आप फटाफट नहीं कह देंगे कि जनाब ये इसका जवाब है, ये मान है, फौरन नहीं आप कह देंगे, आप उसमें भी आदाब का ख्याल करेंगे। हजरत जिब्रील अमीन ने जब कहा ना कि बताइए जिब्रील कहाँ है, तो हजरत अली फौरन भी कह सकते थे आप ही तो है जिब्रील, ये फटाफट कह सकते थे, उसी वक्त सारी बात खत्म हो जाती है। लेकिन बुजुर्गों से बात करने के कुछ आदाब होते हैं, कुछ तौर तरीके होते हैं जो इल्ला माशाअल्लाह आजकल लोगों में नजर नहीं आते। कुछ तौर तरीके हैं, कुछ सलीके हैं, कुछ जो है वो उसके खास नुक्ता नजर है, उसको समझना चाहिए। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जब पूछा ना कि जिब्रील अमीन कहाँ है इस वक्त, तो हजरत अली ने पहले ऊपर देखा, फिर नीचे देखा, फिर दाएं देखा, फिर बाएं देखा, फिर आगे देखा, फिर पीछे देखा। जवाब फटाफट तैयार था कि आप ही तो हैं, लेकिन ऐसे जवाब नहीं दिया। फरमाने लगे जनाब ना तो इस वक्त हजरत जिब्रील मशरिक में है, ना मगरिब में है, ना शुमाल में है, ना जुनूब में है, ना सात जमीनों में है, ना आसमानों में है। फिर भी ये नहीं कहा कि आप जिब्रील हैं। फरमाने लगे भाई जमीनों आसमानों मशारिक मगारिब में तो कोई नहीं, तो या आप जिब्रील हैं या मैं जिब्रील, दोनों में से एक है। तो हजरत जिब्रील अमीन मुस्कुराए, फरमाने लगे नहीं आप तो अली हैं, जिब्रील तो मैं ही हूँ, आप अली। देखे ना बहुत सारे लोग सवाल का जवाब देते हैं पर वो आदाब को मलूज़े खातर नहीं रखते। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक नमाज 4 रकअतों की थी, तो हुजूर ने 2 पे सलाम फेर दिया, तो सहाबा से पूछा मैंने कितनी पढ़ी है? अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह ज्यादा पता तो आपको ही है, पर हमें लगता है कि आपने 2 पढ़ाई है। यहाँ ऐसे करता है कोई? सवाल ही नहीं पैदा होता। यानी 1 मिनट से पहले इमाम गजाली एक दरवेश के मुरीद हो गए थे, तो बहुत बड़े आलिम थे। आपको पता है आलिम आदमी का मुरीद होना नहीं, खैर करे, किसी करामत से कम नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है। वो किसी की गुलामी करे तो बड़ा मुश्किल होता है, मतलब कठिन माहौल होता है। तो इमाम गजाली बैत हो गए, तो मुर्शद ने पहला वजीफा जो बताया कि किसी पर अपने इल्म का इजहार ना करना। अपने इल्म का इजहार, आप इसको आसान वजीफा समझते हैं? यानी इल्म हो भी तो बंदा इजहार ना करे, बदअज़मी हो जाती है, बदअज़मी हो जाती है, नींद नहीं आती। 2-4 लफ्ज़ जो बंदा पढ़ के आता है ना, उसको तो नींद नहीं आती कि मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मैं बताऊँ ना। तो हज़रत अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के वो आदाब से मुझे ये बात याद आई कि इमाम गजाली के शेख ने कहा इल्म का इजहार ना करना ये पहला वजीफा है। शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी कहते हैं मुझे मेरे मामू हुजूर गौसे पाक के पास ले गए थे, तो जाते हुए मेरे रास्ते में ख्याल आ रहा था मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद पढ़ा लिखा हूँ। जब उन्होंने जाके पेश किया ना गौस पाक की बारगाह में कुछ दे, तो हुजूर गौसे आजम फरमाने लगे भरे हुए प्याले में मैं क्या डालूं, तो पहले ही खोल ले, कोई गुंजाइश ही नहीं। तो फरमाते हैं फिर मैं अगली दफा गया तो गुरूर इल्म को तोड़ के गया। फिर मैं गौसे आजम की बारगाह में बैठा तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर मुझे झोली भर के खैरात अता फरमाई। कहते हैं उन्होंने कहा कि इजहार नहीं करना इल्म का। तो बस एक दिन बैठे बैठे ना एक बंदा मसला पूछने आया, उन्होंने बुजुर्गों से मसला पूछा, मेरे मुर्शिद से। इमाम गजाली कहते हैं मेरे पीर से मसला पूछा, तो वो कहने लगे भाई मुझे नहीं इस सवाल का जवाब आता। हज़रत साहब ने कह दिया मुझे नहीं आता। कहते मैं करीब था, मैंने उस बंदे को बुलाया, मैंने कहा मुझे आता है जवाब, मैं बताऊं? तो कहते हैं शेख फरमाने लगे गजाली तेरा क्या ख्याल है, मुझे नहीं था जवाब आता, तो तुझे आजमाने के लिए कहा, तेरी अभी मैं नहीं ना गई तो कोई नहीं मियाँ, फिर अभी तू रास्ते में ही रहेगा। फटाफट लोग कहते हैं हम ऐसी लाखों किताबें काबिले ज़ब्ती समझते हैं, जिनको पढ़ के बेटे बाप को खबती समझते हैं। एक बात यह कि उनसे मोहब्बत करनी है, दूसरी बात यह कि उनकी सीरत। पहली बात जिंदगी में अदब बड़ा किया मौला अली शेर, बड़ा अदब। हजरत अली कहते हैं मैंने नबी पाक से एक सवाल पूछना था तो मैंने 14 दिन इंतजार किया। सवाल तो ज़हन में आ जाए तो नंबर पास होता है, तो 14 मिनट इंतजार होता है, मैंने तो घंटे का ही नहीं, यानी 14 मिनट भी बंदे इंतजार है, सवाल ही पैदा नहीं है। और अगर पीर साहब फोन ना रिसीव करें तो वो मुतकब्बिर है।
अगर वो फोन ना उठाएं तो फिर ये है कि अब दीन की बात किससे पूछे जी, हम फिर हमारे पास फलसफा है। कहते मैंने 14 दिन इंतजार किया, क्या? मौला अली फरमाते मेरे दिल में ख्याल था कि कोई और आ जाए और जो मैं बात पूछना चाहता हूँ वो नबी पाक से पूछ ले, वो हुजूर से पूछ ले, तो मेरा भी चलो मामला बन जाए। अब उनसे ज्यादा को बेतकल्लुफ तो नहीं था ना नबी पाक की बारे में, झट पूछ सकते थे। 14 दिन, कहते 14 दिन के बाद बंदा आया, वही सवाल पूछा जो मैंने पूछना था। तो कहते हुजूर जवाब उसे दे रहे थे और देख मेरी तरफ रहे, जवाब उसे दे रहे थे और तवज्जो हुजूर की मेरी रहे। एक उनकी जिंदगी में अदब बढ़ा। दूसरी बात ये कि गहरा इल्म है मौला अली का। हमारे यहाँ लोगों के पास इल्म होता है, इल्ला माशाअल्लाह बड़े बड़े अच्छे उलमा है, लेकिन बात जगह पे इल्म बड़ा सतही सा है, सतही सा। यानी सारी जिंदगी जिस बंदे ने इल्म पढ़ा है वो गहराई तक नहीं उतरा, यानी उस पर अमल नहीं कर सका। तो अगर मेरा इल्म मुझे नफा नहीं दे रहा तो मेरा इल्म किसी को क्या नफा देगा। हजरत अली का इल्म गहरा था, सियाना इल्म था, गहराई वाली बात करते थे, बड़ी सोच समझ के फैसला करते थे और बड़े सीरत थे, दाना आदमी।